जब हम जीडीए के अधिकारी से बात करते हैं वो खुले मंच पे बोलते हैं कि आप चुप रहिए, जनता के सारे बातों का जवाब देते हैं। लेकिन अगर मैं पर्सनल लेडीज बात करती हूँ तो वो कहते हैं आप चुप रहिए। स्क्वायर फीट का मुआवजा दे रहे हैं ये। आज बताइए 16 रुपए में 1 लीटर पानी नहीं मिलता है और आप जमीन ले रहे हैं। ये अत्याचार नहीं तो क्या है? 35 साल पहले का रेट। आज इन्होंने सहमत पत्र लेके केवल दिखावा के लिए कि हम कॉलोनी को अलग कर रहे हैं, आबादी को अलग कर रहे हैं। तो आबादी कहाँ है मैम? अभी इनसे पूछिए तो ये कह रहे हैं कि हर घर के बगल में जो प्लाट खाली है उस पर मैं अपना बोर्ड लगाऊंगा, बोर्ड लगा के इसको बेचूंगा। तो ये बताइए वो घनी आबादी कहाँ है? तो हमारे साथ एसडीएम साहब मौजूद है, उनसे भी सवाल करने जायज़ है। सर, जो यहाँ महिलाएं बोल रही हैं कि ये 2004 के पहले का जो मुआवजा लगाया जा रहा है और मुख्यमंत्री साहब ने भी जब बोल दिया कि आज के रेट का मुआवजा देना चाहिए, तो क्यों उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है? जो मुआवजा इन लोगों को दिया गया था और लगाया गया था वो ट्रेजरी में इनका रखा हुआ है। उसके बाद जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया से ये लोग जाएं, जो भी कार्रवाई होगी उच्च स्तर पे या न्यायालय के द्वारा जो भी वो चीज़ें होगी। लेकिन सर ये लोग कह रहे, लेकिन ये लोग जो बात इन लोगों के जो द्वारा बात कही जा रहा है कि 90% लोग वो मुआवजा लेने को तैयार नहीं है, उन लोग की सहमति नहीं बन रही है उसकी। नहीं, ये अधिग्रहण हो चुका है, इसके बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं बता सकते। अच्छा। हाँ। और अभी हम लोग जो काम करने आए हैं, अभी ये निर्देश मिले थे कि जो भी मकान सघन आबादी है उसको अलग कर दिया जाए, उसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो हम लोग आज समिति एक बना के पूरा सर्वे किया गया है और जो मकान बने सघन आबादी के हैं उसको एक बाउंड्री बना कर के अस्थाई बाउंड्री बना करके उसको पृथक करने के लिए हम लोग कार्य कर रहे थे। लोग कह रहे हैं कि किसानों को कम से कम मुआवजा तो वो मिलना चाहिए। मुआवजे के संबंध में जो भी कार्रवाई होगी उच्च स्तर पे होनी है, वहाँ जाके अपना पक्ष रखेंगे। इनके ज़मीन पे अभी हम लोग कोई कार्य नहीं करने जा रहे हैं। पहले आज हम केवल बाउंड्री का निर्माण कर रहे थे कि जो सघन आबादी है उसमें जो समस्या वो खत्म हो जाए। अच्छा, तो देखिए ये अधिकारियों का ये कहना है कि सघन जो आबादी है उस पर कार्रवाई की जा रही है, जो मकान है उस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। और जो यहाँ के निवासी लोग हैं उनका ये कहीं ना कहीं कहना है कि जो मुआवजा मिल रहा है वो 1986 के समय जो जीडीए ने जब अधिग्रहण किया था उसके हिसाब से मिल रहा है। तो अब मुख्यमंत्री ने भी ये ऐलान किया था कि आज के हिसाब से मुआवजा मिलना चाहिए। तो अब सवाल ये खड़े होते हैं कि क्या मुख्यमंत्री की बात का भी खंडन किया जाएगा, क्या उनकी बातों का भी यहाँ पे कोई जवाबदेही नहीं रहेगा? और जो प्रशासन के द्वारा ये कार्यवाही देखने को मिल रही है, अब इनके द्वारा ये बात कही जा रही है कि आगे जाके इनको ऊपर बात करनी पड़ेगी। अभी इसका कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। तो अब इसके लिए जवाबदेही कौन देगा? कौन देगा इसके लिए जवाबदेही, बताइए। कौन? ये जो इनके द्वारा जो अधिकारियों के द्वारा जो बात बोली जा रही है इसके लिए आप क्या बोल रहे हैं? हाँ बताइए। मैम, शुद्ध रूप से ये लोग बिजनेस कर रहे हैं। जो जमीन हम लोगों की जमीन 16 रुपया स्क्वायर फुट ले रहे हैं, दे रहे हैं 16 से कम ही दे रहे हैं। यहाँ ये बेच रहे हैं 10। कमेटी बनाई गई थी। कमेटी इन लोगों का दिमाग ये फूट डालो राज करो। ये अधीक्षक साहब का ये दिमाग है कि फूट डालो राज करो। जैसे कमेटी तो बनवा दिए, कमेटी में भी 3 फाट ये कर दिए, ठीक है मैम। 4 फाट किए, 4 फाट में 2 फाट से ये रिसीविंग ले लिए। और आज इन्होंने सहमत पत्र लेके केवल दिखावा के लिए कि हम कॉलोनी को अलग कर रहे हैं, आबादी को अलग कर रहे हैं। तो आबादी कहाँ है मैम? अभी इनसे पूछिए तो ये कह रहे हैं कि हर घर के बगल में जो प्लाट खाली है उस पर मैं अपना बोर्ड लगाऊंगा, बोर्ड लगा के इसको बेचूंगा। तो ये बताइए वो घनी आबादी कहाँ हुई? तब तो मकान भी टूटना है। और इन लोगों का चाल है कि केवल पिलर गाड़ दें, काश्तकार भाड़ में जाएं, इनको कोई 1 रुपया नहीं देना है। और बार बार अभी 1-2 अधिकारी हैं, इन लोगों से हम लोग पूछे हैं कि सर हम लोगों का मुआवजे के बारे में अगर मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है और उन्होंने कहा है कि आपको मुआवजा उचित इस समय के रेट से दिया जाएगा, तो इन लोगों ने कहा कि आपको 11,000 से 1 रुपया अधिक आपको नहीं मिलेगा। मैं कहा कि सर अच्छा ये बताइए कि अगर 11,000 डिसमिल मिल रहा है तो इतने दिन से अगर आपका पैसा हमारे अकाउंट में, उनके अकाउंट में पड़ा है, तो क्या उसका सूद भी मिलेगा? कहे कि 1 रुपया ना सूद मिलेगा ना ब्याज मिलेगा। और अगर आप मुआवजा नहीं उठाओगे तो मुआवजा के लिए आप ये मत कहना कि मुआवजा आपको मिलेगा, ठीक है? आप मुआवजा के लिए तरस जाओगे। और महाराज जी ने आज के रेट से यहाँ के मार्केट रेट से उन्होंने कहा है कि आप को मुआवजा मिलेगा काश्तकारों को। और आज इन लोगों का कहना है कि योगी जी का कोई मतलब नहीं है, वो लिखित अपनी मनमानी चल रही है। बस यहाँ मनमानी। इन लोगों का मतलब है मैम कि ये जो है कि बिजनेस, इन लोगों का मतलब है बिजनेस।
हमको ज़मीन कवर हम ले लें और किसान उसकी कोई मतलब नहीं है। खाली इन लोगों का बिजनेस चलना चाहिए। जो सतुआ का भाव नहीं दे रहे हैं, यह जनता को, खोराबार सिकड़ी की जनता को सतुआ का भाव नहीं दे रहे हैं। जो इतनी कीमती जमीन है जो 2500 लाख डिसमिल के हिसाब से है। 16 रुपए स्क्वायर फीट का रेट है, 16 रुपए स्क्वायर फीट का मुआवजा दे रहे हैं ये। आज बताइए 16 रुपए में 1 लीटर पानी नहीं मिलता है और आप जमीन ले रहे हैं। ये अत्याचार नहीं तो क्या है? 35 साल पहले का रेट लगा रहे हैं। ये कोई तो आप 35 साल पहले का रेट आज इस जमीन को आप बेचेंगे आज के रेट से। ये आप क्या कर रहे हैं? ये बिजनेस नहीं तो क्या है? ये आप व्यापार कर रहे हैं यहाँ बैठ करके। देश हित में अगर आप जमीन लीजिए, हम फ्री में देने को तैयार हैं। हम फ्री में देंगे जमीन, हमें एक पैसा नहीं चाहिए। देश हित में अगर ले रहे हैं तो अगर आप व्यापार के लिए ले रहे हैं तो व्यापार का पैसा हमको चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर देती हूँ, अगर ये वीडियो उन तक पहुँच जाती है तो मैं निवेदन कर देती हूँ माननीय मुख्यमंत्री से, क्योंकि वो वही खोराबार है। जब काजल निषाद जी आई थी तब मैं आई थी उस दिन भी, और यहाँ पे वो चीज़ दिखाई गई थी। उसके बाद से जिस तरह से कार्रवाई की गई थी और लड्डू बांट दिए गए थे पूरे गोरखपुर में कि इन लोगों को पूरे इनके पक्ष में जो मुआवजा है वो मिला जाएगा, लेकिन आज फिर दूसरी तस्वीरें देखने को मिल रही है। तो मैं चाहती हूँ कि आप ये वीडियो शेयर करें ताकि ये माननीय मुख्यमंत्री के पास ये वीडियो पहुँच जाए और वो देखें कि जो इन लोगों से वादे किए गए थे वो वादे कहीं ना कहीं पूरे नहीं किए जा रहे हैं और पूरा रायता फैलाया जा रहा है अधिकारियों के द्वारा। तो सख्त से सख्त कार्यवाही ली जाए और ये जो मजदूर, किसान और काश्तकार है उनके हक में भी आवाज सुनी जाए, क्योंकि यही जनता वोट देती है और यही जनता जीती खाती है और यही आपको सरकार में, प्रशासन में और अधिकारी बनाती है। तो ये वीडियो धमकी दे रहे हैं, फोर्स की धमकी दे रहे हैं कि फोर्स बुलाओ और यहाँ पर पीटने का काम करो, लाठी मारो, खदेड़ो सबको। ये इनकी रवैया है। धमका करके, बहला करके, भड़का करके एक कब्जा लेना चाहते हैं। जनता कुछ कहे चाहते हैं कि सबसे आसान तरीका है कि जंगल शिकारी और खोराबार की जनता इनके निगाह में अपराधी और भूमाफिया दिखाई दे रहे हैं। तो एक बार जो है इस एरिया का माप उनके पास है, एक बार बम गिरा दें, न कोई जनता रहेगी और न इनको कोई डिस्टर्ब करेगा, न कोई इति होगा। और हम अपने पूरे परिवार के साथ, जंगल शिकारी और खोराबार की जनता जो है हमारा परिवार है, हम लोग जी करके भी एक साथ रहते हैं और मरने के बाद भी हम लोग यही चाहते हैं कि अगर जो हम लोग प्रेत जोन में जाएं तो उस परिवार के साथ रहें, उस बच्चों का दुख न हमको देखना पड़े कि आज वह बच्चे फुटपाथ पर घूमें, भीख मांग करके खाएं। यह हम लोगों को बर्दाश्त नहीं होगा और ना हम लोग बर्दाश्त करने के मादा में हैं। ये होता है घर का बड़ा, और ये जो चिंता इनकी दिख रही है ये कहीं ना कहीं जायज़ चिंता है। और सवाल फिर खड़े होने जायज़ हो जाते हैं कि इन लोगों का तो खाना दुश्वार कर दिया है आप लोगों ने। क्या इनके घर परिवार में कोई काम नहीं है? रोज सड़क पे उतर के क्या सवाल करना, मजदूरी नहीं करने जा रही है महिलाएं? क्या इनके बाल बच्चे नहीं है? क्या इनके घर में लोग नहीं है कि इनके पास काम नहीं है कि दिन भर ये यहाँ पे बस प्रशासन से और सरकार से लड़ने का ही काम करेंगे? तो मैं चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री से कि इनके लिए लेके जी तनख्वाह बन रहा है, लेकिन ये मजदूरों किसानों का क्या बन रहा है बताइए ना। तो एक्शन ले, अगर है तो बताइए अधिकारी कर्मचारी, ये मजदूर किसान कहाँ जाएंगे? नीमक रोटी कहाँ व्यवस्था करेंगे इनके घर? जब हम जीडीए के अधिकारी से बात करते हैं वो खुले मंच पे बोलते हैं कि आप चुप रहिए, जनता के सारे बातों का जवाब देते हैं। लेकिन अगर मैं पर्सनल लेडीज बात करती हूँ तो वो कहते हैं आप चुप रहिए। मैं क्यों चुप रहूँ? मेरा जमीन भी जा रहा है, मेरा मकान भी जा रहा है। हम औरतें आज कहाँ जाएंगे? न हमारे पास कोई रोजगार है, न रहने के लिए घर है, न खाने के लिए अनाज पैदा करने के लिए 1 इंच जमीन बच रही है। हम सारी महिलाएं, पूरा खोराबार जंगल शिकारी की जनता इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। हमारे मरने के बाद ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला कि किसानों का उचित मुआवजा दीजिए। 1 पैसा मुआवजा नहीं बढ़ाया जा रहा है। और रही बात मकान छोड़ने को, तो आज तक VC महोदय भी कभी नहीं खुले मंच पे बोला है कि हाँ मैं मकानों को अधिग्रहण से मुक्त कर रहा हूँ और मैं मकानों का मालिकाना हक दे रहा हूँ। उन्होंने बस यही बोला है कि मैं जो भी होगा आपके साथ न्याय संगत व्यवहार होगा। यानी कहीं न कहीं आपके मन में ये पाप है, आज नहीं आप 6 महीने बाद हमें उजाड़ेंगे, लेकिन जरूर उजाड़ेंगे। अगर आप सही रहते हैं तो हमारी 2 ही मांग है। लोगों को दिखाने के लिए कहीं ना कहीं खबरें चला दी गई हैं कि मुख्यमंत्री ने मुआवजा बढ़ा दिया है ताकि लोगों के अंदर संतुष्टि आ जाए, मामला खत्म हो जाए और फिर पीठ पीछे यही काम किया जाए। हमारी बस 2 ही मांग है, हमें हमारे मकानों का मालिकाना हक दिया जाए और दूसरी
मांग है कि किसानों का उचित मुआवजा दिया जाए। जब आप हमारी ये 2 मांगों को पूरा करते हैं, आप कहीं भी काम कीजिए, हम नहीं रोकेंगे। या तो आप जमीन के बदले हमें जमीन दीजिए, और ये इनका हक ही है। कुछ आज इसके पहले भी जब हम लोग 2 महीने तक लड़े, तब भी हमारी मांग यही थी। आप आज हमारे मकानों को आइसोलेट कर रहे हैं। आपका सारा सिस्टम 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन में तैयार हो जा रहा है, लेकिन हमारे मुआवजा का और हमारे मकानों का मालिकाना हक का सिस्टम क्यों नहीं तैयार हो रहा है? जब मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया आप आनन फानन में व्यवस्था कर सकते हैं। उसके बाद भी देखिए, तो ये हकीकत है जो ग्राउंड रिपोर्ट आपको मैंने दिखाई। मैं यही चाहती हूँ कि इस वीडियो को आप लोग शेयर करिए, लाइक करिए और ऐसे ही देखते रहिए द देश हित न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।